अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतें और नेमतें आप पर बरस रही होंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औरतों को मुखातब करके कि औरतों की तादाद जहन्नुम में मर्दों से ज़्यादा होगी। जब इसकी वजह पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शौहर की नाशुक्री करती हैं। नाफरमानी एक अलग चीज़ है और नाशुक्री एक अलग। आज हम नाशुक्री की वजह से औरतों को जो जहन्नुम में अज़ाब मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। नाशुक्री का मतलब होता है कुफ़र, और क्योंकि कुफ़र का मतलब ये है कि सारी ज़िंदगी मर्द आपको खिलाता पिलाता है, और कोई मर्द जो है वो अगर आज अपनी बीवी को छोड़ दे तो उसका परेशान हाल क्या होता है हमारे माशरे में, ये तो आप सबको मालूम ही होगा। तो बात हो रही है औरत की नाशुक्री की, कि सारी ज़िंदगी मर्द एक औरत को घर देता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है, बिजली गैस की सहूलतें देता है, छत मुहैया करता है, आपका मुहाफ़िज़ बनता है, और इतने बड़े बड़े इनामात और इख्तियारात जो है वो आपको देता है। लेकिन अगर किसी एक दिन भी कहीं से भी ऊंच नीच हो जाए, अगर उस महीने में उसे तनख्वाह नहीं मिली या उसकी तनख्वाह लेट है, या अगर कोई दिहाड़ीदार मज़दूर है और उसकी उस दिन दिहाड़ी नहीं लगी, तो वो आपको उस दिन जो है वो कुछ पकाने के लिए अच्छा सा ला के नहीं दे सका, उस दिन आपको उसने सब्ज़ी ला के दी, चिकन नहीं ला के दिया, उस दिन उसने आपको बोला कि आज अंडे के बग़ैर नाश्ता करो, तो औरतें क्या करती हैं, फ़ौरन से उनके जो है वो गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, कि वो कहती हैं कि मैंने कभी तुम में खैर नहीं देखी, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे मिला ही क्या है। तो यहाँ प्यारी इस्लामी बहनों में आपसे एक बात करना चाहूँगी कि अगर उस दिन आपके शौहर कुछ अच्छा नहीं ला सका, तो अगर आप उसके लाने पे उसके हाथ से मुस्कुरा के वो चीज़ ले लोगी ना, और ऐसा बोल दोगी कि आज तो मेरा सब्ज़ी खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो यकीन करो कि आपका खावंद आपसे खुश भी होगा, और उसकी जितनी दिन भर की थकावट होगी ना वो भी उतर जाएगी, और वो एकदम से अपने आप को फ़्रेश फ़ील करेगा। क्योंकि आप नहीं जानती कि एक मर्द जब बाहर जाता है तो वो क्या क्या फ़ेस करता है। हम औरतें घर में होती हैं, हम अक्सर कुछ काम करने के बाद अपनी मर्ज़ी से आराम कर लेती हैं, अपनी मर्ज़ी से जिसका दिल नहीं करता कि चलें ये वाला काम बाद में कर लेंगी, तो हम ऐसा ही करती हैं ना। लेकिन शौहर जो होते हैं वो बाहर किसी के मातहत में काम कर रहे होते हैं, उन्हें ना चाहते हुए भी वो काम करने पड़ते हैं, क्योंकि शाम को उन्होंने अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ अच्छा लेके जाना होता है। ये दिल में उनके जो है वो एक हसरत होती है कि हम आज वापस जाते हुए ये अपनी बीवी के लिए लेके जाएंगे या अपने बच्चों के लिए लेके जाएंगे, तो वो उसके लिए वो सारा दिन जो है वो काम करते हैं, उन्हें वहाँ बिल्कुल आराम भी नहीं मिलता। और आप तो घर में आराम से बैठी, मतलब औरतों के बहुत से काम होते हैं, मैं ख़ुद एक औरत हूँ और हमारे भी बहुत से काम होते हैं, लेकिन मैं बात ये कर रही हूँ कि हम जब भी दिल करता है, जो दिल करता है वो काम करती हैं, और जो दिल नहीं करता वो बोलती हैं कि चलो कल कर लेंगे, या थोड़ी देर आराम भी कर लेती हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो मर्दों को बाहर नहीं मिलती, तो वो आपको घर में तहफ़्फ़ुज़ देता है, घर में आपकी हुक्मरानी चलती है, लेकिन वो बाहर जो है किसी और के मतहत काम कर रहा होता है। तो अगर एक दिन ज़रा सी भी ऊंच नीच हो जाती है ना, तो हम औरतों की ज़ुबान ही की वजह से हम जो है वो गुनहगार ठहराई जाएंगी, और जाती भी हैं कि फ़ौरन से बोल देंगी कि तुमने मुझे दिया ही क्या है, और सवाए गम के और दुख के तुम मुझे तुम्हारे साथ शादी करने के बाद मिला ही क्या है। तो प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों में आपको ये बताना चाहूँगी कि इसका बहुत ज़्यादा गुनाह है, और इसी वजह से जहन्नुम में औरतों की तादाद ज़्यादा है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम औरतों को मुखातब करके कहा है कि अपने खावंद की नाशुक्री ना करो, बल्कि उसके लिए खुशी और राहत का बायस बनो, और अपनी कब्रों को अपनी आग का ईंधन मत बनाओ। और क्योंकि ये तो ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, और जो बाकी रहने वाली ज़िंदगी है वो तो आखिरत की ज़िंदगी है, तो अपने शौहर की नाशुक्री ना करो। और ये तुम खामद की नाशुक्री नहीं करती, बल्कि अपने रब की भी नाशुक्री करती हो, जो बग़ैर तुम्हारे अमाल देखे तुम्हें इतना कुछ अता करता है। वो कहते हैं ना कि जब भी सुबह उठो तो सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें नई ज़िंदगी दी, उस दिन का खाने पीने का राशन तुम्हें दिया, और
پھر بھی ہم لوگ جو ہیں وہ ہم عورتیں کیا کرتی ہیں کہ بس ناشکری پہ ناشکری، اور کبھی ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہم نے آج رب کی عبادت کتنی کی ہے، آج ہم نے برے کاموں سے کتنے اپنے آپ کو بچایا ہے، کبھی بھی یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ بس اگر ہمارے گھر میں آج چکن نہیں بنے گا نا، تو اس کا ہم نے لازمی اپنے شوہر سے جو ہے وہ گلہ کرنا ہے کہ ہمسائے میں تو چکن بنا ہے اور ہم نے اور ہمارے گھر کچھ اچھا نہیں بنا۔ تو خدا را اپنے شوہر کی ناشکری سے بچو، نافرمانی سے بچو۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اچھی لگے تو پلیز میری حوصلہ افزائی کے لیے، میری موٹیویشن کے لیے ایک پیارا سا کمنٹ کرو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو۔ ملتی ہوں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔